भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा भारत समझ बैठा था हम पीछे हट जाएंगे, शायद वो ये बात भूल गया है। ये बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फौलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से आर्मी चीफ का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जनरल आसिम मुनीर का आर्मी चीफ का भारतीय जारियत को नाकाम बनाने पर एयरफोर्स की शाहीनों को खराज तहसीन, दुश्मन की मुतादिद जहाज मार गिराने और अपना लोहा मनवाने पर बेहद सराहा। कहा किसी को भी पाकिस्तान की जोग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी, जो भी इसकी कोशिश करेगा उसको कीमत अदा करनी पड़ेगी। फ्रांस ने पाकिस्तान की जानिब से भारतीय फिजाइया का एक राफेल लड़ाका तैयारा मार गिराने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया का एक राफेल लड़ाका तैयारा मार गिराया है। पहली बार जंग में कोई राफेल तैयारा तबाह हुआ। आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ओहदेदार की अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को तस्दीक, एक से ज्यादा राफेल तैयार। सदर आसिफ जरदारी की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की शदीद मजम्मत, कहा बुज़दिलाना हमले से भारतीय फाशिस्ट हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। PTI रहनुमा जरताज गुल ने कहा आज कोई सवाल नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जवानों के हौसले बुलंद करने वाघा बॉर्डर पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। सदर आसिफ जरदारी से इटली के वज़ीर दाखिला की मुलाकात, पाक भारत कशीदगी पर बातचीत। सदर ने पाकिस्तान ने कहा इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत के इकदाम से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को खतरात हैं। आलमी बरादरी को पाकिस्तान के भारत के बुज़दिलाना इकदाम का नोटिस लेना चाहिए। इटली के वज़ीर दाखिला का भारतीय हमले में शहीद होने वाले अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार, कहा पाकिस्तान की तहकीकात इटली की हुकूमत और आलमी बरादरी तक पहुँचाएंगी। भारतीय जारियत का निशाना बनने वाले 7 साला इर्तज़ा अब्बास की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा, वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। तीनों सर्विसेज चीफ्स, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान, सरकारी हुकाम और दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाई के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद और पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। भारतीय हमला हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। JUI इस्लाम की सरबरत पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा भारत ने हमले में आम शहरी, मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। हम चुप नहीं बैठेंगे, अपने शहरियों का बदला लेंगे। भारत के सिख फौजियों की बगावत, पंजाब के दशमेश कॉलेज में पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, कहा मोदी हुकूमत ने पाक सरजमीन पर दहशतगर्द हमले किए। गुरपतवंत सिंह ने सिख फौजियों को पाकिस्तान की फौज का साथ देने का हुक्म दे दिया, कहा फौजी टैंकों पर खालिस्तान के झंडे लगाकर पाक फौज के साथ मिलकर दिल्ली को खालिस्तान का मरकज बनाएंगे। और पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान और भारत की स्टॉक एक्सचेंजेस में शदीद मंदी, कारोबार का मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 3559 पॉइंट की तनज़ुली, मार्केट 1,10,900 पॉइंट्स पर बंद। भारत की मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में 2% से ज़ायद कमी देखी गई, इंडेक्स 80,000 से नीचे चला गया। दूसरी जानिब पाक भारत झड़पों के वजह से आलमी मंडी में गिरती हुई खाम तेल की कीमतों को सहारा मिल गया। खाम तेल की कीमत में 1% इजाफा, गैस की कीमतें भी 2% बढ़ गई।